नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में लोगों का झूठ पकड़ने सीखे के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख देगी, इसलिए इसे ध्यान से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक शहर में श्याम नाम का एक कारोबारी रहता था। उसकी गिनती नगर के धनी कारोबारियों में होती थी, लेकिन अब वह केवल नाम का अमीर रह गया था। उसका व्यापार बंद होने की कगार पर आ गया था। व्यापार में हुए नुकसान की वजह से उस पर लोगों का बहुत ज्यादा कर्जा पड़ गया था। उसके दिन अब गरीबों की तरह कट रहे थे और उसकी हालत का कारण उसका व्यवहार था। वह बहुत ही शांत स्वभाव वाला आदमी था। वह दूसरों की बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता था, इसलिए उसे बेवकूफ बनाना बहुत आसान था। चतुराई उसके अंदर थी ही नहीं। लोगों ने उसके सरल विचार का फायदा उठाकर उसे इस हालत में पहुंचा दिया था। उसके कुछ चालक मित्रों, रिश्तेदारों और अन्य कारोबारियों ने उसके खिलाफ साजिश रचकर उसे अपनी मीठी मीठी बातों में ऐसा फंसा लिया कि उसका धंधा बंद होने की नौबत पर पहुंच चुका था। श्याम इन चालाक लोगों की बातों को समझ नहीं पाया था, लेकिन अब वह अंदर से टूट चुका था। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। एक दिन श्याम के सामने उन लोगों की सच्चाई सामने आ जाती है। वह सोचता है कि जिन लोगों को वह अपना समझता था, उन लोगों ने ही उसे धोखा दिया है, जिसके कारण श्याम हमेशा अपनी हालत के बारे में सोचता रहता और खुद को कोसता रहता। अब उसके दिन बहुत ही तनाव वाले और उदासी के साथ थे। उसकी पत्नी अक्सर उससे झगड़ा करती रहती। अन्य व्यापारी अब अपना कर्जा मांगने के लिए हर रोज उसके घर पर आते। एक लंबी कर्जदारों की भीड़ ने उसे बहुत ही ज्यादा गहरे सदमे में डाल दिया था। वह अब उन लोगों से बचता बचाता छिपने लगा। अपनी इस हालत से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का फैसला किया और वह आत्महत्या करने के लिए दूर एक जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बौद्ध भिक्षु की आश्रम दिखाई दी। आश्रम में बहुत शांति और सुकून था। श्याम ने देखा कि उस बौद्ध के सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं और वे उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं। यह देखकर श्याम को बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा हुई। आश्रम से बाहर आ रहे एक आदमी को उसने रोका और महत्व के बारे में वह पूछने लगा। उस आदमी ने श्याम की ओर देखा और कहा कि वह गुरु आसपास के सभी गांवों, गलियों और शहरों में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। वह बहुत ही अधिक बुद्धिमान है। वह लोगों की बड़ी बड़ी परेशानियों को चंद मिनटों में सुलझा देते हैं। वह लोगों के मन की बात जानने और उनके झूठ को पकड़ने में माहिर है, क्योंकि उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में गहराई से जानकारी लिया है और इसे समझने में उन्होंने महारत हासिल की है। वह किसी को भी अपनी बात पर सहमत करने के लिए मिनटों में सहमत कर लेते हैं, इसलिए उन्हें चतुर गुरु के नाम से भी जाना जाता है। वह आदमी श्याम की ओर देखकर कहता है, अगर आपको भी कोई परेशानी है तो आप उनसे समाधान पूछ सकते हैं। यह कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। इसके बाद श्याम चुपचाप लोगों की भीड़ में बैठ गया और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा। भीड़ को खत्म होने में शाम हो गई। अब श्याम की बारी थी। उसने बौद्ध को प्रणाम किया और दुखी मन से अपनी सारी घटना के बारे में बता दिया। वह महात्मा श्याम की बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, फिर शांत बातों में जवाब दिया। इंसान को शरीफ नहीं होना चाहिए कि वह हर किसी की बातों पर भरोसा कर लेता है और जो लोग कहें वही करना शुरू कर दे। हर इंसान के अंदर इतनी समझ और चालाकी का होना बहुत जरूरी है, इसलिए नहीं कि वह दूसरों का फायदा उठा सके या उन्हें बेवकूफ बना सके, ताकि वह खुद को दूसरे चतुर लोगों की चालों से बचा सके, खुद को नुकसान से बचा सके और दूसरे जरूरतमंद लोगों की सहायता कर सके। इतनी बातें कहने के बाद महात्मा अब कहते हैं कि अब मैं आपको बताएंगे कि आप लोगों से जो चाहते हैं वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनका प्रयोग तुम लोगों और परेशानियों को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि धोखेबाज लोगों को कैसे पहचाने, उनसे खुद को कैसे बचाएं। एक साधारण व्यक्ति कैसे समझदार आदमी बन सकता है। ध्यान रहे, जो मैं यहां तुम्हें सिखाने वाला हूं उसका उपयोग किसी गलत काम के लिए नहीं करना, लेकिन अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हम जिस संसार में रहते हैं वहां आपको कुछ लोग चालाक मिलेंगे जो अपनी जीवन चलाने के लिए सीधे शांत लोगों का उपयोग करते हैं। अब आप इन लोगों को कैसे पहचानते हैं जो अधिक बातें समझते हैं?
आपको उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग विश्वास की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे बातों का उपयोग करते हैं। आपको उन पर ध्यान देने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वे अपने झूठ की वजह से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। जो लोग एक ही बात को बार बार कहते हैं वह झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोगों के कई उदाहरण हैं, ताकि आप अच्छे अच्छे बातों पर विश्वास कर सकें। इंसान से आप बात कर रहे हैं, उसे जानने का असली तरीका यह है कि आपको वह जो कुछ भी कहते हैं उसे एक बार दोबारा जरूर सुनें। जिस तरह से वे अपनी बातें सुनाते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि वह सही है या नहीं। दूसरी बात, यदि आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो दूसरों से झूठ बोलता है, तो आप उस पर कभी भी भरोसा न करें, क्योंकि जो इंसान दूसरों से झूठ बोलता है वह निश्चित रूप से आपसे भी झूठ ही बोलेगा। साथ ही आपको ऐसे व्यक्तियों से सतर्क रहना चाहिए जो दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत पैसा था, जो अब डूब गया है, जिससे पता चलता है कि जिससे आप बात कर रहे हैं वह झूठ बोल रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बार उसके पास पैसा था, लेकिन अब वह गरीब हो चुका है। बुद्धिमानी इसी में है कि ऐसे आदमी को कभी भी पैसों से समझौता नहीं करना चाहिए। जो आदमी खुद के पैसे को संभालने में कमजोर हो सकता है, उस इंसान से विचार लेना बुद्धिमानी नहीं है। आपको अयोग्य लोगों से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर कोई इंसान महत्वपूर्ण चीजों की देखभाल करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे लोग अपने बिजनेस या काम को संभाल नहीं सकते हैं। एक समझदार आदमी अपनी जरूरी समस्याओं पर अधिक ध्यान देता है, बेकार की चीजों पर नहीं। एक और वह इंसान जो हमेशा अपनी बात दोहराता है और बार बार कसम खाता है, वह आदमी झूठा होता है। इसलिए ऐसे लोगों पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर, अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, तो आपको हमेशा अपनी इच्छा के अनुरूप परिणाम मिलेंगे, जो कि गलत है। आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि लोग वही चाहते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आप ऐसा चाहते हैं कि किसी काम को पूरा करने के लिए आप उसे बार बार करें, और आप उसे हासिल कर सकते हैं जो खुद तैयार नहीं किया जा सकता। इसके लिए तुम्हें 2 नियमों पर ध्यान देना होगा। पहला नियम, जिस इंसान को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसे वह दे जो वह चाहता है, या फिर जिसे वह हासिल करना चाहता है। दूसरा नियम, उस इंसान को तब तक देखें अब जब तक वह आपके अंदर में आ जाता है। तो देखिए कितना दुख होता है जब आप उसे वह देना बंद कर देते हैं जो वह चाहता है, जब भी आपको लगता है कि वह आपको हल्के में ले रहा है। इसलिए जो आपने उसे दिया था उसे वापस ले लें। यह बात उस इंसान को एक कमी और खालीपन का एहसास कराएगी, जिससे वह आपकी बात दोबारा सुनने को तैयार हो जाएगा। तीसरा नियम, जब कोई इंसान ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह सब कुछ जानता है, तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जिसमें दिमाग की कमी है। सच तो यह है कि जो इंसान यह मानता है कि वह कुछ नहीं जानता, वह अंततः सबसे चालाक होता है और जीतता है। यदि आप अपने आसपास के लोगों और स्थितियों पर नियंत्रण रखना जानते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका विनम्र और नम्र होना है। इससे पता चलता है कि आप बाहर के लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। अपनी शारीरिक भाषा को विनम्र रखें। एक बार जब लोगों को पता चल जाए कि आप बहुत कुछ जानते हैं, आपकी सफलता और विफलता का उपयोग आपके खिलाफ किया जाएगा। आपकी असफलता पर आपका अपमान होगा और आपकी सफलता पर लोग आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे। और जब आप लोगों के सामने यह दिखाते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, तो लोगों को समझाने की तरीका अधूरी रह जाती है। लोग आप पर उनका उपयोग करने का आरोप लगा सकते हैं, और वे आपको अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने का मौका दिए बिना ही मना कर देंगे। लोग हमारे निर्दोष, नासमझ और विनम्र होने के कारण हम पर संदेह नहीं करते हैं कि हम उनसे काम ले रहे हैं। जो इंसान अपनी भावनाओं और जज्बातों को छुपाने में सफल होता है, वह दूसरे लोगों को आसानी से अपने वश में कर सकता है। जब लोगों को लगेगा कि आप विनम्र हैं और झगड़ालू स्वभाव के नहीं हैं, तो वे आगे आकर आपकी सहायता करना चाहेंगे, और शायद तब वे आपको अपने बारे में जानकारी देंगे, जिसका उपयोग आप उन्हें नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। और वे आपको यह सारी जानकारी देंगे क्योंकि उन्हें विश्वास है कि आप उनसे नहीं लड़ेंगे। जो इंसान यह मानता है कि उसके अंदर सुधार की संभावना है, तो उसके सफल होने की उम्मीद कई गुना बढ़ जाती है।
इंसान के अंदर विनम्रता इसलिए भी आती है क्योंकि वह सोचता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन जो लोग यह सोचता है कि वह बहुत कुछ जानता है, वह आसानी से बेवकूफ बन जाता है। साथ ही एक अच्छे होने के नाते आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है, और उस मेहनत की कमाई को तब तक बर्बाद न करें जब तक आपको उस पैसे के बदले में वह मिल न जाए जो आप चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप सामान लिए बिना पैसे देते हैं तो धोखा मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी ने आपका पैसा पहले ही ले लिया है तो वह अपना विश्वास नहीं निभाएगा। इसीलिए सुरक्षित रहने के लिए उस इंसान को पैसे देने से पहले सावधानी बरतें। जो चीज आप उससे चाहते हैं उसे प्राप्त करें। चौथा नियम, लोगों को समझाने का सबसे अच्छा नियम यह जानना है कि आप किसका मन बदल सकते हैं और किसका नहीं। यह सत्य है कि आप किसी के सोच को अपने अनुसार तब तक नहीं चला सकते जब वह आपको पसंद न करता हो। इसलिए जो लोग आपको पसंद करते हैं और आपका आदर भी करते हैं, उन्हें अपने तरीके से चलाने की कोशिश करें, लेकिन सही चीजों के लिए इस बात का ध्यान रखें। यदि आप किसी ऐसे इंसान के विचार में उल्ट फेर करने का कोशिश करते हैं जो आपको पसंद नहीं करता है, तो ऐसे में आपका सारा समय और इच्छा बेकार हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आप ऐसे लोगों को बदलने की प्रयास करेंगे तो वह आपसे बहस करेगा। चाहे आप कुछ भी करें, आप कभी भी ऐसे लोगों के मन को नहीं बदल पाएंगे। आपको अपनी बहस शुरू होने से पहले ही कोशिश करना बंद कर देना चाहिए और याद रखना चाहिए कि केवल आप ही उन लोगों को बदल सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं और आपका इज्जत करते हैं। इसलिए यदि आप किसी को बदलना चाहते हैं, सबसे पहले उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित करें और इससे मित्रता करें। इतना कहकर बौद्ध कुछ देर रुके और फिर आगे कहने लगे, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी जानकारी बताऊंगा जिनका उपयोग करके चालाक और धोखेबाज लोग दूसरों को मूर्ख बनाते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका, जब किसी चालाक इंसान को अपना काम निकालना होता है तो वह अपने इरादे पूरी तरह छिपाकर रखता है, अर्थात वह झूठ बोलता है, सबसे महत्वपूर्ण बात छिपाता है और केवल उतना ही कहता है जितना वह चाहता है। दूसरा तरीका, एक इंसान जो चालाक है, दूसरों को गुमराह करना चाहता है, वह जितना संभव हो उतना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा, क्योंकि इस तरह वह किसी समूह का सबसे जरूरी हिस्सा बन सकता है, दूसरे व्यक्तियों को भ्रम में कर सकता है या अपने फायदे के लिए आपके कमरे का इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा तरीका, जो इंसान लोगों को भ्रम में करता है, वह अच्छी तरह से जानता है कि लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेलना है। वह अलग अलग मौकों पर अपने लाभ के अनुसार अलग अलग भावनाएं व्यक्त करता है, लेकिन केवल दिखावा करने के लिए। कभी कभी वह बहुत गुस्सा होगा, कभी कभी वह बहुत विनम्र होगा, कभी कभी वह बहुत विश्वासी होगा और कभी कभी वह बहुत उदास रहेगा। जिस इंसान से उसका काम निकलेगा वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देता है। चौथा तरीका, धोखेबाज लोग सिर्फ अपने लिए सभी की सहानुभूति पाने की कोशिश करता है। सभी उसे सबसे गरीब समझते हैं। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है। आपको हमेशा यह महसूस कराएगा कि उसकी परेशानी आपसे बड़ी है और वह आपसे ज्यादा समस्या में है। इसलिए आपको उस पर दया करनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। पांचवां तरीका, एक चतुर इंसान जो आपको नियंत्रित करना चाहता है, उसकी अपनी अनुसार आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा। उपयोग करना चाहता है, उसकी अपनी इच्छा के अनुसार आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इंसान है। आप इसके बिना काम नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वह आपको सिर्फ यह दिलासा देता है कि आप उसके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस तरह जितना अधिक आप उन पर निर्भर होते जाते हैं, उतना ही अधिक उनका आप पर नियंत्रण बढ़ता जाता है और वे आपसे अपना काम करवा लेते हैं। छठा तरीका, एक चालाक इंसान हमेशा यह कोशिश करता है कि किसी भी बड़े काम का पद हमेशा उसे ही मिले। तारीफ तो उसकी ही होनी चाहिए, चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन तालियां सिर्फ उसके लिए हैं। इसलिए वे ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए चालाक लोग अक्सर सबसे मुश्किल काम दूसरों को सौंप देते हैं और आसान काम अपने पास रख लेते हैं।
लेकिन सारे काम खुद लेने की कोशिश करते हैं। 7वां तरीका 1, धोखेबाज आपका सबसे अच्छा मित्र होने का दिखावा करेगा। वह दिखाएगा कि आपका उससे बेहतर मित्र नहीं हो सकता। इस तरह से आपके सभी बातें जानने की कोशिश करेगा और गलत समय पर वह उनका इस्तेमाल आपके खिलाफ करेगा। इसलिए अपने रहस्य बताने से पहले 4 बार सोचें, क्योंकि संसार में सबसे खतरनाक चीज एक गद्दार मित्र है। इसलिए यह पहचानना सीखें कि कौन दोस्त है और कौन नहीं। 8वां तरीका, अधूरी जानकारी दें। एक धोखेबाज इंसान आपको केवल उतनी ही जानकारी देगा जितनी वह आपसे जानना चाहता है। कारण, क्योंकि वह चाहता है कि आप सिर्फ ये बातें जानें। वह कभी भी आपके साथ पूरी बातें साझा नहीं करेगा। वह सबसे महत्वपूर्ण चीजें छिपाएगा ताकि समय आने पर वह उनका प्रयोग कर सके और सारा ताज ले ले या काम पूरा करवा सके। 9वां तरीका, एक चालाक इंसान कभी भी अपनी बात पर कायम नहीं रहेगा। समय आने पर वह अपनी बात से मुकर जाएगा। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। या तो वह चाहता है कि आप ऐसा न करें, या वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। 10वां तरीका, वे ऐसा दिखावा करते हैं जैसे उन्हें कुछ भी पता नहीं है। वे सबसे निर्दोष हैं। उन्हें उस समय उस घटना के बारे में सब पता है, लेकिन फिर भी वे आपके मुंह से सब कुछ भी पता नहीं है। वे सबसे अनजान हैं। हालांकि उन्हें उस समय उस घटना के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वे आपके मुंह से सब कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि कल को अगर उनके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई जो नहीं कहनी चाहिए थी, तो वह आपका नाम ले सकते हैं कि उसने मुझे बताया, या वे अनजान बने रहें ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों से बच सकें। जितना उन्हें मिल सकता था उससे अधिक काम के बोझ से दूर रहें। वे जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि कोई उन पर ध्यान न दे और वे महान चीजों से बच सकें। 11वां तरीका, दूसरों पर उंगली उठाना या दोष देना। एक चालाक इंसान हमेशा अपने हाथ खाली रखना चाहेगा, अर्थात उसे कोई कड़ी मशक्कत या अधिक जिम्मेदारी नहीं निभानी पड़ेगी। वह दूसरों पर उंगली उठाता रहता है कि पूरा काम ठीक से नहीं आता। वह इस बात को भली भांति जानते हैं। यह दूसरी स्थिति यह आती है कि कहीं ना कहीं उनकी पोल खुल जाती है या इज्जत सामने आ जाती है। फिर भी वे अपनी गलती का दोष दूसरों पर डाल देते हैं। 12वां तरीका, एक धोखेबाज हमेशा झूठी तारीफ करेगा। वह केवल वही कहेगा जो दूसरा इंसान उससे सुनना चाहता है, और वह ऐसा तब तक करेगा जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए। इसके बाद वह लोगों के सामने उसी इंसान की आलोचना करेगा और उसकी कमी को दूसरे लोगों के सामने जाहिर करेगा। 13वां और आखिरी तरीका बताते हुए बौद्ध कहते हैं, ऐसा इंसान जो अपने फैसला को कायम करने की कोशिश करता है, सबसे पहले एक धोखेबाज और चतुर इंसान बनने की कोशिश करेगा। आपका सबसे अच्छा मित्र और शुभचिंतक। उसके बाद जब उसे विश्वास हो जाएगा कि आपने उस पर आंख बंद कर भरोसा करना शुरू कर दिया है, तो वह आपके फैसले खुद लेने की कोशिश करेगा। वह आपको यह एहसास कराएगा कि उसने आपके लिए जो निर्णय लिए हैं उससे आपको लाभ होगा। चालाक इंसान को लाभ होने वाला है। तो ये थे वो तरीके जिनसे आप लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए उपयोग कर सकते हैं और चालाक और धोखेबाज की पहचान कर सकते हैं। इन तरीकों का पालन करके आप उन सभी लोगों से बच सकते हैं। श्याम को सभी सवालों के जवाब मिल गए। उन्होंने बौद्ध को उनके बहुमूल्य जानकारी देने के लिए प्रणाम प्रकट किया और अपने घर वापस लौट आए। इसके बाद श्याम ने बहुत मेहनत की और इस कहानी बताए गए नियमों का पालन किया। इसके बाद वह फिर से एक अच्छा कारोबारी बन गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमो बुद्धाय।